अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम और आज हम जिस क्लास को डिस्कस करेंगे वो है लेयर के बारे में। एडोबी फ़ोटोशॉप का ये कंप्लीट कोर्स है जो उर्दू और हिंदी ज़बान में है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फ़ोटोशॉप को प्री बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं। और इसमें आपको सबसे अच्छी बात ये कि आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी तमाम टूल्स की, क्योंकि फ़ोटोशॉप में सारा काम ही टूल्स का, लेयर्स का और पैनल्स का है। अगर आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप फोटोशॉप में दुनिया भर की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस कोर्स में मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन में ये भी देना चाह रही थी कि ये कोर्स मैंने काफ़ी पहले बनाया था, लेकिन उसमें कुछ वीडियोस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया नॉइज़ का और उसका और बहुत सारी चीज़ों का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिन वीडियोस में नॉइज़ का प्रॉब्लम है उनको मैं नए सिरे से बना दूँ, और जो पुरानी वीडियोस हैं ये बात नहीं है कि वो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, वो भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं फ़ोटोशॉप के कंप्लीट कोर्स का क्रिटिक्स कर रही हूँ और मुझे जहाँ भी लगेगा कि नहीं इसमें कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है तो उसको मैं नए सिरे से उन वीडियोस को मैं बनाऊँगी और अपलोड करती रहूँगी। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है सिर्फ इसलिए कि वो फ़ोटोशॉप पर काम सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर इन वीडियोस को देखें और उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं जो कि फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं। क्योंकि फ़ोटोशॉप में एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको ना सिर्फ ये कि एज अ डिज़ाइनर आप काम कर सकते हैं, बल्कि फ़ोटोशॉप को सीखने के बाद अगर आपने अपनी स्किल्स को 2D और 3D एनिमेशन की तरफ मूव ऑन करना है तो आप वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारा काम इमेज को एडिट करने का, इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव करने का और मुख्तलिफ इमेजेस को अपने हिसाब से क्रॉप करने का है कि जिसके ज़रिए से हम जो है वो एक 2D वीडियो या एनिमेशन बना सके। तो ये सारा काम हम फोटोशॉप में ही करते हैं। तो मुझे फोटोशॉप ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है एज अ फ्रीलांसर, और मैं ये चाहती हूँ कि लोग इसको सीखें और इसको जो है वो बहुत अच्छे से मतलब कि जो हम ये कोर्स है इसमें एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि हम शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे और जहाँ ज़रूरी होगा हम टूल्स को अलग-अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि टूल के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसकी डेप्थ का पता चलेगा तो आप फोटोशॉप पर काम करने के कैपेबल हो जाएंगे और उतने अच्छे तरीके से आप उन टूल्स को इस्तेमाल करके ऐसी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं कि जो सामने वाला है या जो क्लाइंट है आपका वो देख के हैरान रह जाएगा कि मतलब ये किस तरीके से किया गया है। तो उसके लिए फ़ोटोशॉप को एक्सप्लोर करना और बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम लेयर्स पर काम कर सकते हैं। ये है फ़ोटोशॉप की क्लास 2 और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, लेयर्स को किस तरह ग्रुप किया जाता है, किस तरीके से उस पर काम किया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और ये बात जहन में रखिएगा कि फ़ोटोशॉप में जो लेयर का कॉन्सेप्ट है वही इलस्ट्रेटर में है, वही आफ्टर इफेक्ट्स में है, वही 2D 3D के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे है। क्योंकि लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस एक वीडियो में आप जब ये लेयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये आगे अगर आपने अपनी किसी और सॉफ्टवेयर पे काम करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, तो उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा। तो क्लास को शुरू से आखिर तक क्लास में देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बना रही हूँ और सिर्फ इस नियत से बना रही हूँ कि आपकी हेल्प हो, ठीक है। इसको ना सिर्फ बनाने में बल्कि एडिट करने में भी बहुत टाइम मेरा लगता है, ठीक है। और सिर्फ इस नियत से मैं ये काम कर रही हूँ कि आपकी हेल्प हो और इसको कामयाब आपने बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि लोग इससे सीख सकें। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जी वेलकम बैक। क्लास नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर को, ठीक है। और मैंने इसकी इम्पॉर्टेंस जैसे कि आपको लाइव होके बता दी है, मतलब सामने आके बता दी है कि कितनी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्किप करके आपने नहीं देखना है, ठीक है। अगर सबसे पहले मैं आपको फ़ोटोशॉप ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास विंडोज़ 10 है, ठीक है, और ये फ़ोटोशॉप CS6 है, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, फ़ोटोशॉप CS6 जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर ये देखें फोटोशॉप CS6 का इंटरफेस है। लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, लेयर्स आर जस्ट लाइक ए ट्रांसपेरेंट शीट्स। ये हमारे वर्क एरिया पर एक ट्रांसपेरेंट शीट्स की तरह ये लेयर मौजूद होती हैं, ठीक है। और इनको जो है वो हम विजिबल कर सकते हैं, इनको शो कर सकते हैं, इनको हाइड कर सकते हैं, इनको लॉक कर सकते हैं, इनको ग्रुप कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लेट सपोज मैं कोई भी एक वर्क एरिया सेलेक्ट करती हूँ, फाइल में न्यू पे जाके, जैसे कि मैंने प्रीवियस विंडो में आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि जो है वो हम जो है डॉक्यूमेंट का साइज़ हम कोई भी लेट सपोज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक आपको पैनल नज़र आ रहा है, ये है लेयर पैनल, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F7 होती है। F7 अगर मैं क्लिक करूंगी ये मौजूद होगा तो ये हाइड हो जाएगा। F7 को अगर मैं दोबारा से प्रेस करूंगी तो ये सामने आ जाएगा, ठीक है। ये लेयर पैनल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस विंडो को ड्रैग करती हूँ तो ये बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पूरा लेयर का पैनल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं। ये जो बटन है ये डस्टबिन का है, डेट मीन्स कि हम लेयर को डिलीट इससे कर सकते हैं। यहाँ पर बटन आएगा तो क्रिएट अ न्यू लेयर, यानी कि हमें अगर न्यू लेयर बनानी है तो उसके लिए हम इस बटन पर क्लिक करते जाएंगे। देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ, मेरे वर्क एरिया पर जो है वो लेयर्स बनती जा रही हैं। मैं इसको अगर ड्रैग करूँगी तो आप देखेंगे लेयर्स जो हैं वो सारी नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम इसको जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो एक फोल्डर का आइकॉन आ रहा है और क्रिएट अ न्यू ग्रुप, यानी कि लेयर को हम ग्रुप की सूरत में हम काम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टवर्क बना रहे होते हैं, उसके लिए लेयर को हम ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर्स जो है वो क्या होती हैं, वो एक तरह की 3 किस्म की होती है। देखिए एक सॉलिड है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है। ये इस तरह की ये तमाम लेयर्स पर हम जो है वो इस टाइप की लेयर्स हम बना सकते हैं, ठीक है। देखें तो लेयर स्टाइल पैनल आ रहे हैं, इसके ज़रिए से हम लेयर्स को स्टाइल दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखें लेट सपोज मैं अगर कोई जैसे कि मैंने आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको पूरा एक लेआउट बनाना बताया है, या एक CV की वो देखी होगी वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी CV बनाना बताई है। तो उस पर भी मैंने ये बताया है कि किस तरीके से आप लेयर्स को ग्रुप में लेकर आते हैं, लेयर को किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो ऑप्शंस है उसको आज हम सीखेंगे, आज की पूरी क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर जो है यहाँ पर आपको कुछ फिल नज़र आ रहे हैं, ओपेसिटी नज़र आ रहे हैं, यानी लेयर को हम जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि उसमें जो फिल है। अब जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर मैं एक लेयर, जिस लेयर को हम सिलेक्ट रखेंगे, देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, फोटोशॉप पर काम करते हुए आपने लेयर्स की सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा देखना है। अब मैं अगर इस लेयर को सिलेक्ट रख के इस पर काम करूँगी तो दैट मीन्स कि नंबर 3 पे वो आएगा, नंबर 1 पे नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट सपोज मैंने लेयर 1 पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल मार्की टूल से एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पर फिल है, ठीक है। फिल कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ऑल्ट एंड बैक स्पेस से मैंने इस पर क्लिक कर दिया, कंट्रोल डी से इसको डिसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये तमाम ऑप्शंस आपने याद रखनी है। वीडियो को एक बार शुरू से आखिर तक देखें, उसके बाद इसको डाउनलोड करके देख लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप न्यू भी, ठीक है। यहाँ पर जो मूव टूल है, ठीक है, मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं मूव कर रही हूँ। सेकंड लेयर को मैंने क्लिक किया, ठीक है, इसको इनविजिबल कर दिया कि मतलब ये कि इस पर जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र नहीं आया, इसको मैंने इनविजिबल कर दिया। सेकंड लेयर को सिलेक्ट किया, इस पर मैंने इलिप्टिकल मार्की से एक मार्की बना दिया, यहाँ से फोरग्राउंड कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। ऑल्ट एंड बैक स्पेस से मैंने इस पर कलर कर दिया, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर दिया। यही फर्स्ट लेयर पर जो है मेरा ये ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर ये है, ठीक है। इसको हाइड और शो दोनों करा सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 लेयर को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमने जो है वो यहाँ पर कोई भी टूल हम लेकर कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इन टूल्स को हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं गई और यहाँ पर मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। नंबर 4 लेयर पर मैंने कुछ और बना लिया, सही है। यहाँ से ये गई, मैंने कलर चेंज किया और कुछ भी हम बना लेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हर लेयर पर जो है अलग अलग जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब मैंने शेप लिया है तो यहाँ पर जो है वो एक नई लेयर आ गई है, नंबर 5 पे नहीं गया, ये अलग से उसने ऑटोमेटिकली एक शेप बना ली है जो शेप लेयर कहलाएगी, ठीक है। तो ये इस टूल का ये क्राइटेरिया है कि इसमें हमें
लेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और खुद ब खुद ही जो है वो इमेज जो है वो एक नई शेप लेयर पर आ जाता है। ठीक है, तो ये शेप टूल का काम है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ लेयर्स का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हर लेयर पर मेरा अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेयर को हम अपने हिसाब से, अगर मैं इसको अनविजिबल करती हूँ तो आप देखें कि गायब हो जाएगा, विजिबल करूँगी तो मैं इस आई आइकॉन पर क्लिक करूँगी तो ये दोबारा से शो भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लेयर्स को हम, इसको मैं हाइड किया, इसको हाइड किया, देखें ये सारा गायब हो गया। अब मैं इसको शो करा रही हूँ तो ये देखें दोबारा से मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा जो है, ये जो भी लेयर हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट में किसी भी मतलब ये कि वर्क एरिया में ट्रांसपेरेंट शीट्स की तरह होती हैं और इसके ज़रिए से हमें कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क बनाने में हेल्प होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अगर एक ही लेयर पर दो ऑब्जेक्ट्स को डाल देते हैं तो फिर अगर हमें उनको एडिट करना पड़ जाए तो वो, क्योंकि अलग अलग लेयर्स पर नहीं होते, तो वो बाज़ औक़ात उससे हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क मुतासर होता है और बाज़ औक़ात हमें जो है वो उसको रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसीलिए लेयर्स को में जो भी कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क होता है उसको अलग अलग लेयर में एक एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ताकि हमें कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क को बनाने में या उसको एडिट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि लेयर्स को हम ग्रुप भी कर सकते हैं। बराबर में आप यहाँ पर जो है आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू लेयर का, यानी कि जितना आप क्लिक करेंगे नई नई लेयर्स बनती जाएंगी। ठीक है, लेयर्स को आप नाम भी दे सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं ये फर्स्ट लेयर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, आप देख रहे होंगे ये ब्लू कलर के उसमें ये क्लिक हो गई, दैट मीन्स ये सिलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, इसको अगर हम लेयर को रीनेम करना चाहते हैं, यानी इसको नया नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेयर पर डबल क्लिक करेंगे, बैक स्पेस से इसको जो है वो रिमूव करेंगे जो इसका लेयर 1 का डिफ़ॉल्ट नाम है। इसको नाम दे देते हैं हम स्क्वायर का। ठीक है, SQUARE मैंने लिखा और एंटर की प्रेस किया तो दैट मीन्स कि आप देखें कि लेयर का जो नाम है वो स्क्वायर हो गया। ठीक है, बाकी मैं सब हाइड कर रही हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। ठीक है, दूसरी लेयर जो है उसको अगर मैं इसको इनविजिबल करती हूँ, दूसरी को विजिबल करती हूँ, तो मैंने इसमें जो है एक इलिप रखा था, उसको मैं डबल क्लिक करती हूँ, यहाँ से बैक स्पेस मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये तमाम एरिया जो टेक्स्ट लिखा था रिमूव हो गया। इसको मैं लिखूँगी, इसको मैं सर्कल का नाम दे देती हूँ। ठीक है, एंटर किया, ये जो है ये सर्कल इसमें आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको इनविजिबल करती हूँ और इसको विजिबल करती हूँ तो ये दैट मीन्स कि ये मेरी लेयर 1 है और ये दूसरी जो लेयर है इसको नाम मैंने चेंज करके सर्कल दे दिया। ठीक है, अब तीसरी जो है ये इस तरीके से हम लेयर को, आपको सिखाने का मकसद ये है कि हम लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर किसी लेयर को हमने डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर को हम सिलेक्ट करके डिलीट आइकॉन पर प्रेस करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि इसको ड्रैग करते हुए हम यहाँ पर ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो वो लेयर रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अगर कंट्रोल Z करती हूँ मैं दोबारा से, आप देख लें, इस लेयर को सिलेक्ट करती हूँ और डिलीट की प्रेस करके डिलीट द लेयर सर्कल, वो आपसे फोटोशॉप पूछ रहा है कि क्या आप लेयर को रिमूव करना चाहते हैं, मैंने कहा येस, तो वो रिमूव हो गई। ये दो तरीक़ेकार हैं लेयर को डिलीट करने के। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क बना सकते हैं, लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, लेयर को लॉक करने का तरीक़ाकार ये है, लेट सपोज मेरे पास ये तमाम विजिबल हैं लेयर्स। ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये वाली जो लेयर है स्क्वायर वाली, ठीक है, इसको मैं लॉक कर दूँ तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उस लेयर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर लॉक कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर उस लेयर को अगर आप रिमूव कर मतलब एक मूव करना चाहेंगे, उस पर कोई चेंजिंग करना चाहेंगे या उसको रिमूव करना चाहेंगे तो कोई भी काम नहीं हो सकेगा। बाज़ औक़ात बैकग्राउंड बनाने में, जब हम कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क बना रहे होते हैं तो उसमें बैकग्राउंड बनाने में ये चीज़ हमें बड़ी हेल्प करती है कि हम लेयर को लॉक कर देते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम चाह रहे हैं कि वो बस एक जगह पे अलाइन रहें और वो आगे पीछे ना हो, तो उसके लिए हमें ये इस आइकॉन पर हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेयर्स को ग्रुप भी किया जा सकता है। लेट सपोज अगर मैं ये तमाम लेयर्स हैं, इनको मैं चाह रही हूँ कि इनका एक ग्रुप बन जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, दो तरीक़ेकार होते हैं। या तो मैं इसको जो है क्लिक करके ग्रुप बना लूँ। ठीक है, मैं जब इस पर क्लिक करूँगी क्रिएट अ न्यू ग्रुप बटन पे, तो आप देखें ऊपर जो है वो एक ग्रुप आ गया। ठीक है, अब ये ग्रुप खाली है, उसमें कोई भी लेयर्स नहीं है। ठीक है, जो पहले से बनी हुई लेयर्स हैं, इसका तरीक़ाकार ये कि इसको मैं सिलेक्ट करके इसके अंदर ड्रैग कर दूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि ये लेयर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ड्रैग करके ग्रुप 1 में ले गई,
तो दैट मीन्स कि अगर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं इसको ग्रुप को हाइड करती हूँ तो उसके अंदर 2 लेयर्स मौजूद होंगी, सही है। ये मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आई, ठीक है। तो ये इस दैट मीन्स कि इस ग्रुप के अंदर ये 2 लेयर्स मौजूद हैं जो आपको नज़र आ रही है, एक ये है आइकॉन और एक दूसरा ये है, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये जो शेप वाला है, ये 3rd लेयर पर जो है ये एरो का शेप है, इसको मैं ड्रैग करके ग्रुप के अंदर ड्रॉप कर देती हूँ, तो दैट मीन्स कि ये सारी आ गई। तो तरीक़ेकार ये है कि या तो ग्रुप जो है वो आप अलग से बना लें, या तो फिर आप ग्रुप जो है, एक तरीक़ेकार ये है कि उसमें फिर आप जो लेयर्स हैं उसको ड्रैग करके आप लेकर आएँ। दूसरा तरीक़ेकार ये हो सकता है, मैं देखें ये सारी जो है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ, ये तमाम चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये लॉक हुई हुई है, इसलिए इसको हम लॉक लेयर को में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ना उसको जो है वो कर सकते हैं, मतलब ये कि उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं कर सकते। अब अगर हमें ये लॉक हटाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इस लॉक पर क्लिक कर देंगे तो ये लॉक हट जाएगा, ठीक है। अब ये आराम से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। शिफ्ट बटन को प्रेस रखते हुए आपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और इन सबको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट बटन पर प्रेस कर देना है, तो ये सारी लेयर्स जो है वो हमारी डिलीट भी हो जाएंगी, ठीक है। तो लेयर पैनल पर ये साबित हुआ कि हम हर तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेयर जो है वो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क को बनाने में लेयर पैनल बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और लेयर का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो सारे सॉफ्टवेयर में एक ही तरह का है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी ड्राइव में ले जाती हूँ कंप्यूटर की, और उसमें आपको सोर्स फाइल का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, क्योंकि कल एक ग्रुप में कुछ स्टूडेंट सवाल कर रहे थे और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो ये पूछ रहे थे कि सोर्स फाइल क्या है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देती हूँ कि सोर्स फाइल होती क्या है, ठीक है। अगर मैं ओपन की कमांड से जाती हूँ, कोई भी फाइल हमें ओपन करनी है, और ये आप देख रहे होंगे कि ये एक मेरे फोल्डर के अंदर ये फाइल है म्यूज़िक लोगो टेक्स्ट, ठीक है। ये PSD है, तो दैट मीन्स कि ये फोटोशॉप में खुलने वाली फाइल है। इसको मैं ओपन करूँगी, ये सोर्स फाइल यही कहलाती है, यानी हर सॉफ्टवेयर की जो सोर्स फाइल होती है वो अलग होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको ओपन करती हूँ तो आप देखेंगे ये मेरी सोर्स फाइल ओपन हो गई। इसमें क्या है, तमाम जो लेयर बाय लेयर मैंने काम किया था वो लेयर इसमें ओपन हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लेयर के अंदर जो इफ़ेक्ट्स मैंने दिए हैं ये इस के ज़रिए से आए हैं, FX बटन के ज़रिए से, जिसको ऐड अ न्यू लेयर कहा जाता है, लेयर स्टाइल कहा जाता है, ठीक है। ऐड अ लेयर स्टाइल कहा जाता है इसको। लेयर को हम स्टाइल्स दे सकते हैं और लेयर के स्टाइल के ज़रिए से ही जो हमारा आर्ट वर्क है वो बहुत इन्हेंस होता है और उसमें एक क्वालिटी आती है, ठीक है। अब जैसे कि लेट्स सपोज ये फ्री म्यूज़िक का ये टेक्स्ट है, इसका जो जितने भी ये इफ़ेक्ट्स हैं मैं इसको इनविजिबल करती हूँ, तो आप देखें कि ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, यानी कि ये सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस पर जो इफ़ेक्ट है स्ट्रोक का है, कलर ओवरले का है, ड्रॉप शेडो का है, ये जो है ये जब मैं विजिबल करती हूँ तो आप देखें ये इस तरीके से आ रहा है। ये सारा जो है ये इफ़ेक्ट्स का काम है और ये सब इस बटन का काम है, ऐड अ लेयर स्टाइल, ठीक है। अब ये हम किस तरीके से देते हैं ये इंशाल्लाह हम आगे करते रहेंगे, इस पर काम करते रहेंगे। इसी तरह से ये ऑथेंटिक का जो टेक्स्ट है ये अपने, अगर मैं इसका लेयर स्टाइल विजिबल करती हूँ, अनविजिबल करते हैं तो आप देखेंगे ओरिजिनल फॉर्म में ये है। और अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स को विजिबल करते हैं तो आप देखेंगे इसका जो कलर ओवरले है वो मैंने रेड दिया हुआ है, ड्रॉप शेडो इस पर दिया हुआ है और इस पर स्ट्रोक दिया हुआ है, ठीक है। तो लेयर्स को हम जो है वो स्टाइल भी दे सकते हैं, लेयर को विजिबल भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक कोई बहुत ही दूसरी किस्म की फ़ाइल में ओपन करती हूँ जो ज़रा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। सोर्स फाइल में ओपन करती हूँ फोटोशॉप की, ठीक है। ये जाते हैं हम इसमें चैनल यूट्यूब, पीछे जो है वो नॉइज़ आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे बराबर में जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन हो रही है 8 महीने से, पता नहीं कोई इतना बड़ा प्लाजा खड़ा हो रहा है कि वो खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये इस तरीके की सुबह से जो है नॉइज़ स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन बात वही है कि काम रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, पंखा बंद करके बैठी हूँ कि आप तक जो है मेरी आवाज़ अच्छे से पहुँचे और आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद एक लाइक तो बनता है ना, मतलब ये कि इतनी मेहनत से जब आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे शुरू से आखिर तक लेके देखें हमारी सपोर्ट के लिए और लाइक करें, ताकि जो है वो हमें हमारी मेहनत का ये आपके लिए तो ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं आकर एक कॉम्प्लेक्स ही आपको सोर्स फाइल ओपन करके बताती हूँ, ठीक है ना। जैज़ कैश सीरीज़ थंबनेल, ठीक है, ये थंबनेल की एक फ़ाइल है जो मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप देखेंगे मैंने अपनी वीडियोस के जो वो हैं थंबनेल भी मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इसमें बेतहाशा आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये एक सोर्स फाइल है, ठीक है। तो लेयर्स को अगर लेट सपोज अगर हमने उसको मर्ज करना है, उसको विजिबल करना है, विजिबल करने का तो मैंने आपको बता दिया। एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो देखें तरीक़ेकार ये है कि हमने यहाँ से जो है वो लेयर को उसमें नई लेयर लेकर आना है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है, लेयर पर जाकर न्यू पर जाकर हम लेयर बनाएं तो सेम वही काम होगा। कंट्रोल शिफ्ट और एन इसकी शॉर्टकट की है, इसके ज़रिए से हमारे वर्क एरिया में नई लेयर्स आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कि लेट सपोज ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया एक लेयर को और यहाँ पर जाकर मैं लेयर पे एक न्यू लेयर लाना चाह रही हूँ। न्यू और लेयर पर गई या कंट्रोल शिफ्ट एन दोनों आप प्रेस कर दें तो आपके पास एक नई लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब वो लेयर 12 इसका नाम दे रहा है, ठीक है। मैं अगर चाहूँ कि नहीं इस लेयर का नाम कुछ और कर दो, बीजी कर दो या कुछ भी वटेवर जो भी मैं देना चाह रही हूँ और ओके कर दो, तो आप देखेंगे नई लेयर हमारे पास आ गई है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंट में जितनी ज़्यादा लेयर्स आती जाती हैं उतना ही आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ बढ़ता चला जाता है। एक PSD जो सोर्स फाइल होती है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप अपने ड्राइव में उन्हीं सोर्स फाइल्स को रखेंगे जिन पे आपको काम करना हो। बाज़ औक़ात हम कोई पूरा प्रोजेक्ट जब बना लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको आखिर में हम उसको मर्ज कर देते हैं तमाम लेयर्स को। उसके फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी डॉक्यूमेंट का साइज़ बहुत कम हो जाता है और हमारी तमाम लेयर्स जो हैं वो एक लेयर पर आ जाती हैं। तमाम ऑब्जेक्ट की जो लेयर्स हैं वो एक ऑब्जेक्ट पर आ जाती हैं और हमारी जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो कम हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, लेयर पर जाकर मर्ज डाउन की कमांड से क्या होता है, देखिए ये जो 3 कमांड्स दी गई हैं इनका काम एक ही है लेकिन कुछ फ़र्क है। मर्ज डाउन से क्या होता है, कंट्रोल E अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जितनी भी नीचे की लेयर्स हैं, इस लेयर को छोड़ के जितनी भी नीचे की लेयर्स हैं वो सब एक लेयर पर आ जाएंगी। मर्ज विजिबल से क्या होगा कि जितनी भी विजिबल लेयर्स हैं जो नज़र आ रही हैं वो जो है वो एक उसमें आ जाएंगी, एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आ जाएंगी और ये वो एक लेयर पर आ जाएंगे। फ्लैटन इमेज से क्या होगा कि पूरा इमेज जो है वो हमारा पूरा ये जो लेयर्स हैं वो सारी मर्ज होकर एक फ्लैट इमेज बन जाएंगी। तो काम तीनों का एक ही है लेकिन काम करने का तरीका ही डिफरेंट है, ठीक है। तो मर्ज डाउन की कमांड मैं आपको करके बताती हूँ कि किस तरीके से होगी। यहाँ पर जैसे कि लेट सपोज ये BG लेयर को मैंने सिलेक्ट रखा और कंट्रोल लेयर पर गए, मर्ज विजिबल, ठीक है, मर्ज विजिबल शिफ्ट कंट्रोल E, ये या तो आप ये प्रेस कर दें या मर्ज विजिबल कर दें। तो उससे क्या होगा, जितनी भी ये लेयर नज़र आ रही हैं जिन पे आइकॉन ऑन हुआ हुआ है वो सारी एक लेयर पर आ जाएंगी, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट E या तो प्रेस कर लें या मर्ज विजिबल पर क्लिक कर दें। मैं मर्ज विजिबल पर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे तमाम वर्क एरिया पर आ गई, ठीक है। अब हमारी जो PSD है उसको ख़तरात हो गए कि मतलब ये कि वो जो है वो अब सोर्स फाइल नहीं रही, वो एक लेयर पर आ गई, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, कंट्रोल Z करके दोबारा से इसको ओरिजिनल फॉर्म पर ले आऊँगी, ठीक है। ये आपने फ़ौरन कर लेना है, अगर कभी गलती से ऐसा आप मर्ज कर लेते हैं क्योंकि फिर आपकी जो PSD है वो फाइल जो है वो एक JPEG में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब इस लेयर को अगर लेट सपोज हमने फ्लैटन इमेज करना है तो फ्लैटन इमेज की कमांड पर मैं अगर क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, उससे भी आप देखेंगे यही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने लेयर्स पर काम करते हुए बहुत ज़्यादा लेयर को नेम भी कर सकते हैं। उसमें कोशिश ये करें कि जो ऑब्जेक्ट आप लेकर आ रहे हैं वही ऑब्जेक्ट का नाम आप लिखें ताकि आपको याद रहे। ये सब ऑप्शंस इसलिए दिए गए हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क को अपने हिसाब से आसान बना सकें और अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। और क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी थी क्योंकि लेयर का कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरह का है और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको दूं कि जिस तरह हम कोई भी जो डेजर्ट बनाते हैं, जो मीठा बनाते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है, आजकल आप यूट्यूब पे भी देख लें चैनल पे, वहाँ पर जो मीठा हम बनाते हैं या कोई भी डेजर्ट बनाते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंट बाउल में रखा जाता है। उसमें अगर लेट सपोज अगर मैं कोई ट्राइफल बना रही हूँ, ट्राइफल कस्टर्ड बना रही हूँ,
उसमें एक लेयर मैंने कस्टर्ड की डाली, उसके ऊपर जो है वो फ्रूट्स की डाली एक लेयर, दूसरी लेयर में मैंने जाली डाली, और तीसरी लेयर में जो है मैंने इसको केक से डेकोरेट किया। तो इसका क्या मकसद होता है कि ट्रांसपेरेंट बाउल से वो तमाम लेयर्स नज़र आ रही हूँ और खाने में वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग नज़र आ रही हो। सेम यही लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये फ़ोटोशॉप में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है, यानी कि हमारा जो वर्क एरिया है वो उसमें ये ट्रांसपेरेंट लेयर्स की फॉर्म में होती हैं, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिए, उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। लेयर्स को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये लेयर है, ठीक है, लेयर 7 में क्या चीज़ मौजूद है ये देखने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको अनविजिबल करूँगी, ठीक है। तो आप देखेंगे दैट मीन्स के लेयर 7 के अंदर ये उर्दू का जो टेक्स्ट है जैज़ कैश ऐप की मकबूलियत की वजह क्या है, ये इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे बिलफर्ज ऊपर की तरफ किसी वजह से लेकर जाना है तो मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके उसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगी तो ये ऊपर भी चली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि लेयर्स को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और हाइड भी कर सकते हैं, और शो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिए, उसके बाद डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस। आई एम योर ऑनलाइन टीचर बुशरा अजीम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। जी हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि तीसरी जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, और वो प्रोजेक्ट ये होगा कि आप अपनी इमेज को किस तरीके से पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक प्रिंटेबल पासपोर्ट साइज़ इमेज बना सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो थर्ड वीडियो आएगी उसको भी देखिएगा, और इस फोटोशॉप CS6 को आपने getintopc.com से डाउनलोड करके अपने पास प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि सिर्फ वीडियोस को देखना काफ़ी नहीं है। अगर आप फोटोशॉप को सीखना चाहते हैं तो आपने इसको इम्प्लीमेंट भी करना है और इस पर काम भी करना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.